गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स सेशन में हमने बहुत सारे टॉपिक को डिटेल से देखा। हमने रिटर्न फाइलिंग सीखा, हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल से देखा है, सारे हेड्स कवर किए। लेकिन सर एक प्रॉब्लम आज भी आपने नहीं बताई है, वो है अगर हमारे क्लाइंट का या हमें टैक्स पे करना है तो वो हम कैसे करेंगे। यानी हमारे पास पेमेंट के मोड कैसे हैं, किस किस तरीके से हम लोग टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये वीडियो ऑन डिमांड है, हाउ टू पे टैक्स ऑनलाइन। यानी अगर हमें टैक्स की पेमेंट करनी है अपने या अपने क्लाइंट की, तो पेमेंट गेटवेज क्या है हमारे पास, ऑनलाइन कितने मेथड्स है, क्या यूपीआई से कर सकते हैं, क्या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग ही लेनी पड़ेगी। तो आज मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको पूरी वीडियो में ये समझाया है किस तरीके से हम लोग अपने क्लाइंट की टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं, किस वेबसाइट पे जाना है। पूरे डाउट्स आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे और आप ऑफिस में इजीली अपने क्लाइंट का इनकम टैक्स पे करवाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं सेशन। अब हमें टैक्स पे करना है तो हम क्या करेंगे, गूगल की साइट पे हम लोग जाएंगे। ये गूगल हमने खोला और यहाँ पे मैं लिखूंगा ई फाइलिंग। ठीक है, ई फाइलिंग से मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स की वेबसाइट खुल जाती है, जिसमें मैंने आपको बताया था 26 AS भी यहीं से चेक होता है ना। किसी की रिटर्न भी फाइल यहीं से करते हैं। मैंने देखो यहाँ से बताया था लॉगिन कर सकते हो आप। अगर क्लाइंट का ऑलरेडी आईडी पासवर्ड है तो यहाँ से लॉगिन, और नया है तो रजिस्टर, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरीके से अगर मुझे टैक्स पेमेंट करनी है, मैंने एक कंप्यूटेशन बनाई और मेरा टैक्स पेबल आ रहा है, तो मैं कैसे पे करूं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, ई पे टैक्स। ई पे टैक्स पे मैंने क्लिक किया, ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। ई पे करने के ऑप्शन के बाद आपका पैन या टेन पूछेगा, फिर आपका कंफर्मेशन और फिर आपका मोबाइल नंबर जिस पे OTP आएगा, है ना। क्योंकि ऐसा ना हो ना कि हमारे भी आप में कोई और पे कर दे, ऐसा नहीं है, तो पूरी सिक्योरिटी। तो पेन मैं अभी अपना डालता हूँ, सपोज मुझे अपना टैक्स पे करना है, तो मैंने यहाँ पे अपना पेन नंबर डालूंगा, यहाँ पे कंफर्म करूंगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालूंगा और क्या कर दूंगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा कंटिन्यू। ठीक है, देखो जैसे ही मैंने पेन नंबर डाला और कंफर्मेशन किया और मोबाइल नंबर डाला, ये मेरे पास ऑप्शन आ गया कि भाई आप OTP सेंड कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे OTP अब मुझे जो मेरे मोबाइल नंबर पे आया होगा वो मुझे यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, कितने डिजिट का होगा, 6 डिजिट का हमारे पास OTP आया होगा। ये मैंने OTP डाल दिया जो मेरे मोबाइल पे आया, मैंने कंटिन्यू कर दिया। देखिए जैसे ही हमने OTP डाला तो ये बोलेगा कि भैया यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड OTP, यानी आपका मोबाइल पेन सब वेरीफाई हो गया है ना। आपका नेम भी थोड़ा सा इशारा कर रहा है कि आपका नाम A से स्टार्ट है और W से आपका सरनेम है ना। सब कुछ ने बता दिया, हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ मैं ही हूँ और इन्हीं का टैक्स पे करना है ना जी। कंटिन्यू किया हमने। तो बेसिकली आज आपको जो सिखाना है मुझे कि आप किस ऑप्शन में जाके क्लिक करके कौन सी पेमेंट करेंगे। तो पहले इसको देखिए, इनकम टैक्स है, डिमांड पेमेंट है, इक्वलाइजेशन लेवी है, फीस अदर है। तो देखिए नॉर्मल इंसान तो इनकम टैक्स पे कर रहा है ना, सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहलाता है। जब हम पहले कंप्यूट करते हैं फिर हम अपने हिसाब से जो टैक्स बनता है हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, राइट। इस पर हम प्रोसीड कर देंगे। बट सम टाइम क्या होता है कि डिमांड हमसे मांगी जाती है, यानी गवर्नमेंट को लगता है कि हमने टैक्स की चोरी करी है, तो उसका नोटिस आता है, तो उसकी तरफ से डिमांड होती है, तो उसके लिए हम पे करते हैं, तो हम इस पे ऑप्शन में जाएंगे। इक्वलाइजेशन लेवी दोस्तों ये ना कुछ फॉरेन ट्रांजेक्शन के लिए होती है ना। ये आप अलग से टॉपिक में हम कवर करेंगे। जो बाहर की कंपनियां ऑनलाइन बिजनेस करती है ना, उनके लिए इक्वलाइजेशन लेवी ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, फिर इसके बाद फीस अदर पेमेंट आप कर रहे हैं तो इस ऑप्शन में आप जा सकते हैं। जैसे मतलब वेल्थ टैक्स है ना, ये सब रिमूव जो हो गए, कुछ और प्रकार का टैक्स है। तो हमारे पास अभी आज की क्लास में ये है, हम क्या पे करना चाहते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो हमने कंप्यूट किया है। प्रोसीड पे किया हमने। उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, सेल्फ असेसमेंट ईयर आपका कौन सा है। तो जो भी आपका हो सकता है, ठीक है, इस ईयर का हो सकता है, पिछले ईयर का हो सकता है। तो अभी हमारा, हम मान के चलते हैं हम लेट फाइल कर रहे हैं, तो हम यहाँ से पेमेंट करेंगे। मतलब हमारा वैसे डेट 31 जुलाई होता है ना। तो मैं असेसमेंट ईयर 23-24 का पे कर रहा हूँ। अगर मैंने बताया था एडवांस टैक्स है आपका, तो फिर आपका असेसमेंट ईयर ये होगा। तो मैंने कहा था किस्तों में पे करते हैं हम, तो फिर आपको ये चूज करना है। मैं अभी ये वाला ले लेता हूँ ऑप्शन। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे बोला टाइप ऑफ पेमेंट क्या है हमारी, तो ये भी हमारा क्या है, सेल्फ असेसमेंट। जो पहला ऑप्शन था फिर से यहाँ पे ओपन होगा, तो सेल्फ असेसमेंट आपको लेना है। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप पूछ रहा है टैक्स कितना, सरचार्ज कितना, सेस कितना, इंटरेस्ट, पेनल्टी, अदर ऑप्शन। ये सब हमने टैक्स कैलकुलेट करना सीख लिया है। तो टैक्स जो हम निकालते हैं टोटल, मतलब टैक्स लगा के एजुकेशन सेस लगा के टोटल आया, वो टैक्स हमें लेना है।
ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि मेरा इनकम ज़्यादा है, जो हमने सरचार्ज पढ़ा था 50 लाख के ऊपर, तो सरचार्ज का अमाउंट, ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम टैक्स का अमाउंट लेंगे। मैं अभी हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूँ, 500 में ले लेता हूँ, राइट, बड़ा अमाउंट नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक किया मैंने। अब ये समझाना है आपको, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ ये है कि मोड ऑफ पेमेंट क्या है। ये अपनी भी फाइल करो तो पता होनी चाहिए, ये किसी क्लाइंट की फाइल करते तो हमें पता होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, इस क्लास के बाद अगर आप जीएसटी या इनकम टैक्स का काम करना चाहते हैं तो आपको नेट बैंकिंग के लिए अप्लाई कर देना आज। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी क्लास में क्या करें, अपना एक नेट बैंकिंग ऑप्शन ले लें। अगर आपके पास सिर्फ एटीएम है तो बैकवर्ड तरीका होता है एटीएम का, हमें नेट बैंकिंग लेनी चाहिए, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। उससे क्या होता है, नेट बैंकिंग से हमें एक आईडी पासवर्ड मिलता है, उसके थ्रू हम कोई भी चीज़ की पेमेंट कर सकते हैं, वो एक अच्छा तरीका होता है। तो खैर, नेट बैंकिंग से अगर आप पेमेंट करते हो टैक्स की, तो गवर्नमेंट कह रही है इतने बैंक हमारे पास अवेलेबल हैं, इनमें से कोई बैंक चूज कर लो। लेकिन आपको लगता है मेरा इसमें से अदर है, तो अदर पे क्लिक कर लो, बाकी बैंक की लिस्ट ओपन हो जाएगी, राइट। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ से अदर बाकी बैंक आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बोलो, ये ऑप्शन हुआ। अब सपोज मेरा कोटक बैंक है, ठीक है, कोटक बैंक को मैंने क्लिक किया, कंटिन्यू किया। अब कोटक बैंक पे मैं कौन सी, पहले बताओ कौन से मोड से हम पेमेंट कर रहे हैं, नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग में फिर से वही अमाउंट अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे नाउ करोगे आप, पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको सीधा ही कहाँ ले जाएगा, आपके बैंक सर्वर पे, और बैंक सर्वर से फिर वही आईडी पासवर्ड और वहाँ से पे। तो इसके ऑप्शन में आगे नहीं जाऊँगा, ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से बैक आ जाइए, दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, ठीक है। दूसरे ऑप्शन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट कर सकते हैं आप। तो यहाँ सिर्फ डेबिट कार्ड है, ठीक है ना। डेबिट कार्ड का मतलब लाइक योर एटीएम, एटीएम में आप जाएंगे, सपोज कीजिए ये बैंक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे सिर्फ इतने ही बैंक है, तो यहाँ पे आपके पास रिस्ट्रिक्टेड पेमेंट है, यानी डेबिट कार्ड आपको इन्हीं बैंकों का हो, यानी गवर्नमेंट का टाई अप से इन्हीं बैंकों से, ठीक है ना। बाकी बैंक आप मत ढूंढिए, ठीक है। तो अगर आपका डेबिट बैंक इन्हीं किसी बैंक से है तो उसको सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो इस ऑप्शन को आप इग्नोर कीजिए। तो फिर से क्या डिटेल मांगेगा, देखिए फिर से वही सेम अपने आप आ जाएगा, पे नाउ। पे नाउ के बाद क्या ऑप्शन खुलेगा, डेबिट कार्ड का जो डिजिट होती है, सीवी नंबर होता है, वो आपको पता है, ठीक है। बैक कीजिए, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, पे एट बैंक काउंटर, यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये क्या होता है, सपोज आप चाहते हो कि सर मेरा अमाउंट बता दो, एक स्लिप निकाल के दे दो, मैं कल बैंक जाके या तो कैश दे दूंगा, चेक दे दूंगा, या डिमांड ड्राफ्ट दे दूंगा। यानी आप बैंक में जाओगे और बैंक वालों को बोलोगे मुझे ना टैक्स की पेमेंट करनी इतना रुपए, तो आप वहाँ जाके ऑन काउंटर पे कर सकते हो। जो ऑप्शन आपको लेना है ले सकते हो, और यहाँ से बैंक का ऑप्शन ले लीजिए, ठीक है। तो एक चालान जनरेट हो जाएगा। चालान का मतलब रिसिप्ट पेमेंट, एक जो आपको बैंक को देना है। क्लियर है, ओके। आ जाइए, इस पर भी हम आगे नहीं जाएंगे, बैक कीजिए। एक बार हमारा सारा मेथड डिस्कस हो जाएगा तो हमारे को एक रहेगा कि हम किस किस मेथड से ज़्यादा कन्वीनियंट है हमारे पास, ठीक है। आरटीजीएस नेफ्ट ऑनलाइन ट्रांसफ़र है, लेकिन इसका आपको ये देखना पड़ेगा, इसमें टाइम देखना होता है। बाकी चीज़ें ऑनलाइन बैंकिंग है, एटीएम तो आप 24 आवर्स पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आरटीजीएस नेफ्ट में क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है। इसके लिए आपको रिकमेंडेड है कि आप बिजनेस आवर में पेमेंट करें, ठीक है। दीज आर द मेथड, ठीक है। पेमेंट गेटवे में क्या होता है, आप इन पर्टिकुलर बैंक से आप चाहो तो पे कर सकते हो स्पेसिफिकली, ये आपको बैंक के गेटवेज दिए हुए हैं। तो प्रेफर्ड मेथड कौन सा है, मैंने बताया डेबिट कार्ड से कर सकते हैं नॉर्मल आदमी, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर बैंक है। नेट बैंकिंग इज द बेस्ट वे टू पे एनी काइंड ऑफ टैक्सेस, तो यू शुड अप्लाई फॉर द नेट बैंकिंग, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो दिस इज द वे दैट वी कैन पे द टैक्सेस। तो टैक्सेस क्या होता है, पहले हम कंप्यूटेशन किया हमने एक्सेल पे, किसी क्लाइंट का बनाया, फिर हमने उसका टैक्स निकाला, पेबल है या रिफंड है, रिफंड सीधा फाइल कर दो, और अगर पेमेंट है तो जो भी अमाउंट है इस मेथड से पे कीजिए। पे करने के बाद आपका एक चालान जनरेट हो जाएगा, उसको चालान को हम फिर क्या करते हैं, गवर्नमेंट को दिखा के और फिर उसको हम रिटर्न फाइल कर देते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने ये देखा, आई होप आपको समझ में आया। और आप किसी भी प्रोफेशनल के लिए, इसमें ये भी एक प्रोफेशनल एरिया है, टैक्स पेमेंट करना, रिटर्न फाइल करना, ये सबको नहीं पता होता, और पता भी होता है तो लोग इन चीज़ों से डरते हैं, है ना। पीपल आर नॉट सेवी, अभी इतना लोग इतना फील नहीं करते कि 30,000 ऑनलाइन पेमेंट कर दें। तो ये आप अपना एक प्रोफेशन बना सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच।